Hello bachcho, let's read the question. The question says, in the manufacture of NH3 by Haber's process involving the reaction N2 gas plus 3H2 gas in the presence of Fe2O3 gives 2NH3 gas. Delta H is equal to minus 22.08 kilocalorie. The favorable conditions are option 1, high pressure and low temperature. Option 2, low pressure and low temperature. Option 3, high pressure and high temperature. Option 4, low pressure and high temperature. So, the key concept that we will be doing in this question is chemical equilibrium. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें हेवर्स प्रोसेस का रिएक्शन दिया गया है. द रिएक्शन गिवन टू अस इज N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस. एंड इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज हुआ है दैट इज Fe2O3, दैट इज आयरन ऑक्साइड. द डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज गिवन minus 22.08 किलो कैलोरीज. अब बिकॉज मेरा डेल्टा H यानी कि जो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन वो नेगेटिव है, मीन्स माई रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट है उसमें हीट रिलीज हो रही है. हीट इज बीइंग रिलीज्ड इन द रिएक्शन. मेरा एक प्रोडक्ट की तरह हीट प्रेजेंट. अब अगर मैं रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब कि मैं हीट जो है उसे सप्लाई कर रही हूँ, सो बेसिकली मैं एक प्रोडक्ट के कंपोनेंट को सप्लाई कर रही हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू द ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, जो मेरा रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, वो अपनी पोजीशन या डायरेक्शन कह लो शिफ्ट कर लेगा अगर मैं किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को या फिर किसी भी कंडीशन को ऑल्टर करती हूँ. सो द कंडीशन आई एम ऑल्टरिंग हेयर इज कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रही हूँ. अगर मैं हीट इंक्रीज करूंगी, मेरा रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाएगा. मीन्स द बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. Now, because the backward reaction is favored, मतलब कि मेरा reaction जो है उसके लिए increase in temperature is not a favorable conditions. So means low temperature is favorable. Now, अगर हम second चीज पे आ जाते हैं जो हमें given है, that is the pressure. जो मेरा प्रेशर इंक्रीज है गैशियस सिस्टम में, दैट डिपेंड्स अपॉन डेल्टा Ng. डेल्टा Ng मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्ट. मेरे प्रोडक्ट में अमोनिया इज गैस एंड इट इज 2 मोल्स माइनस मेरे पास रिएक्टेंट में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर गैस एंड देयर टोटल मोल्स आर 4. सो डेल्टा Ng की वैल्यू मेरे पास आ रही है -2. डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब कि मेरे रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं वो प्रोडक्ट के मोल से ज्यादा हैं. सो इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन. व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, the reaction will proceed in direction where there are less number of moles. अब मेरे लेस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स है प्रोडक्ट में, दैट इज ओनली 2 अमोनिया. सो मीन्स रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो इसका मतलब मेरा ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अमोनिया फॉर्मेशन तब फेवर होगी अगर मेरे पास लो टेम्परेचर है एंड हाई प्रेशर है. So the correct answer to the question is option 1, high pressure and low temperature. I hope you all understood it well. Best of luck.